बच्चों आज देखते हैं अपना नेक्स्ट सेशन क्या है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है, ध्यान पूर्वक देखते हैं क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 10। लेट n be the set of natural number, the relation r be defined on the n such that r बराबर x, y, y बराबर 2x, x, y belongs to n, और what is the domain codomain range of r, is this relation is a function। अगर ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं बताओ, इस पर काम करना है अपने को, ठीक है। चलिए फटाफट देख लेते हैं इसको क्या कह रहा है क्वेश्चन और कैसे मुझे इसको हिट करना है, ठीक है। लेट n बी द नेचुरल नंबर, ठीक है। n किसको शो कर रहा है? नेचुरल नंबर को। रिलेशन क्या दे दिया आपको, और रिलेशन कहां से है? ऑन n, मतलब रिलेशन दे रखा है n से n, नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर, समझते हो, 1 से शुरू होंगे, या पॉजिटिव इंटीजर बोलो नेचुरल नंबर बोलो, बात बराबर ही है, ठीक है। और क्या रिलेशन दे रखा है बताओ? x, y के ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, और इस तरीके से बनाने हैं। y बराबर क्या आएगा? 2x, y बराबर क्या आएगा? 2x, वेयर x, y बोथ आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। बनाना शुरू करो सबसे पहले, ठीक है। इस तरफ भी मैंने नेचुरल नंबर का एक सेट बना लिया है, अब देखना ध्यान से, ठीक है। अब अगर मैंने एक चीज ध्यान से देखना, कुछ इनपुट करूंगा कुछ आउटपुट आएंगे मेरे पास, ठीक है। कुछ इनपुट करूंगा कुछ आउटपुट आएंगे, ठीक है। कुछ इनपुट करूंगा कुछ आउटपुट आएंगे, और वो किस तरीके से है समझना। ये मेरा सेट n, इसका रिलेशन है किससे? n का रिलेशन अगले n से, कुछ इस तरीके से समझना। देखो सबसे पहले ये x वाला पोर्शन हो गया मेरा, ठीक है, और ये मेरा कौन सा वाला पोर्शन हो गया? y वाला हो गया। अब समझना इसको ध्यान से, ठीक है। देखो x मेरा नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर है तो बताओ क्या पुट कर सकता हूँ? 1 पुट कर सकता हूँ, 2 पुट कर सकता हूँ, 3 पुट कर सकता हूँ, 4 पुट कर सकता हूँ, 5 पुट कर सकता हूँ, 6 पुट कर सकता हूँ, और आगे तक डेड डेड डेड, ठीक है, समझ पा रहे हो। अब y भी मेरा नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जैसे ही मैंने ना x की जगह 1 पुट किया तो y बराबर कितना आ गया? 2 इंटू 1 पुट करने पे 2 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 2 आ गई। इस जगह से समझना, y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 2 आ गई। 2 आ गई तो 1 किससे? 2 से रिलेट कर रहा है। अब जैसे ही मैंने x की जगह 2 रखा तो 2 इंटू 2 कितना आ गया? y बराबर 4 आ गया। मतलब ये किससे रिलेट करेगा? 2 4 से रिलेट करेगा। 2 4 से रिलेट कर रहा है। इसी हिसाब से 3 किससे रिलेट करेगा? 6 से रिलेट करेगा। 4 किससे रिलेट करेगा? 5 से रिलेट करेगा। 4 किससे रिलेट करेगा? 8 से रिलेट करेगा। क्लियर। और 5 किससे रिलेट करेगा? 10 से रिलेट करेगा। 6 किससे रिलेट करेगा? 12 से रिलेट करेगा। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। तो रिलेट है ना, एक तरीके से डबल डबल हो गया, क्लियर। ये आपको सबको समझ में आ रहा होगा। तो वाई ये यहां से ऑब्जर्व करें तो 1 इनपुट है 1 आउटपुट, और है ना एवरी एलिमेंट, अगर यहां मैं कुछ भी रखूंगा वो क्या करेगा? यहां पे लाई करेगा। कुछ भी रखूंगा वो कहीं ना कहीं क्या करेगा? इस जगह से लाई करेगा। खाली कुछ भी नहीं बचेगा, खाली कुछ भी नहीं बचेगा। इट मीन हम कह सकते हैं कि ये जो है गिवन है, ठीक है, एन टू एन के अंदर ये मेरा एक फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने बता दिया भाई ये क्या चीज है? फंक्शन है मेरे पास। क्या है? फंक्शन। अब यहां से बात आई, अब ये फंक्शन तो हो गया, अब मुझे है ना डोमेन बताना है। अच्छा फंक्शन है कि नहीं ये बात पहचान गई सब लोग। फंक्शन की पहचान क्या होती है? एवरी, देखो एक रिलेशन को फंक्शन कह सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ डोमेन, ठीक है, समझ पा रहे हो। डोमेन सेट का एवरी एलिमेंट का क्या होना चाहिए? एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए, या फिर यूनिक इमेज होना चाहिए, किसमें? कोडोमेन वाले सेक्शन में या सेट बी के अंदर। तो यहां से देखो 1 का एक यूनिक है, 2 का एक यूनिक है, 3 का एक 6 से, 4 का 8 से। ये प्रोसेस चलेगी, आगे तक भी चलेगी, क्लियर है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इट इज अ फंक्शन। इट इज अ फंक्शन, ठीक है, इट इज अ फंक्शन, इट इज फंक्शन, ये एक फंक्शन है। दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, ऐसा कर देते हैं। दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है भाई, क्लियर है। ये बात क्लियर हो गई, और ये फंक्शन डिस्क्राइब हो गया एन टू एन, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ठीक है। तो डोमेन क्या होगा? ध्यान से देखो, जो इनपुट कर सकते हैं वो डोमेन है, मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसका मतलब डोमेन एन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कोडोमेन। कोडोमेन इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, ठीक है, वेरी गुड। अब रेंज क्या आ रहा है?
रेंज में जब ध्यान से देखेंगे तो रेंज क्या आ रहा है, रेंज में मेरे सारे नेचुरल नंबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। 1 पुट करने पे 2 आ रहा है, 2 पुट करने पर 4 आ रहा है। इसका मतलब एक तरीके से मेरे पास इवन नेचुरल नंबर आ रहे हैं। कौन से नंबर आ रहे हैं, इवन नेचुरल नंबर। और किसको, हाँ इवन नेचुरल नंबर 0 तो वैसे ही कंसीडर नहीं किया गया। तो मैं क्या करूंगा, रेंज क्या होगा मेरा, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। क्लियर। तो ये सेट है किसका, इवन नेचुरल नंबर का, ठीक है। ये मेरा रेंज हो गया। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही। क्यों, क्योंकि आ क्या रहा है 2 4 6 8 10 12, ठीक है, आगे तक रन करेगा। तो यहां से आपको पता चल गया कि भाई ये मेरा जो क्वेश्चन था इसको किस तरीके से हमने हैंडल किया। अच्छा, मैंने इस तरीके से आपके सामने मैपिंग कर दी है। समटाइम्स इट कैन बी यूजिंग बाय अ ग्राफ, ठीक है, ग्राफ टेबल, ठीक है। उसमें एक्स पुट कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स कुछ आ रहा है, और ये प्रोसेस भी आपको एक्सप्लेनेशन में मिल सकता है। लेकिन एवरी, ये भी सही है, वो भी सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल पे। एग्जांपल नंबर 11 क्या कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 11, ये कह रहा है भैया एग्जामिन करो इसको, ठीक है, टेस्टिंग में डाल दो इसको। इससे पूछो कि भाई ये जो रिलेशन दे रखा है क्या ये फंक्शन है तो कैसे है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। ये आपको पता करके बताना है। क्लियर। चलिए वेरी गुड, ठीक है। तो इस पर अपन काम कर लेते हैं एक बार। एक रिलेशन दे दिया R 2,1 3,1 4,2, ठीक है। फर्स्ट वाला देख लेते हैं, पहले फर्स्ट देखते हैं। 2,1 3,1 4,2, बस इतना ही है, ठीक है। फर्स्ट इतने से काम चल जाएगा अपना, तो बना लें फटाफट, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं रिलेशन को ना मैपिंग करता हूं, तो ये मेरे को डोमेन वाला सेक्शन लिखना पड़ेगा। पहले कौन सा लिखना पड़ेगा, डोमेन। डोमेन डोमेन वाला सेक्शन लिखना पड़ेगा। देखें डोमेन, डोमेन में आ रहा है 2 3 4 4, ठीक है। आगे अब इधर लिखूंगा मैं कोडोमेन या रेंज वाला सेक्शन, ठीक है। रेंज वाला सेक्शन लिख लो। अभी तो पूरा पूरा सेट कर दा ही इसको, ठीक है। रेंज कर लो, कोडोमेन कर लो, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो बताओ, 2 रिलेट करेगा किससे, 1 से, वेरी गुड। 3 रिलेट करेगा 1 से, वेरी गुड। 4 रिलेट करेगा 2 से, 4 रिलेट करेगा 2 से। अब आप चेक करिए, क्या सेट ए, डोमेन वाला सेक्शन जो है, क्या सेट ए का कोई एलिमेंट बचा रह गया है, नहीं, बिल्कुल सही है, बचा नहीं रहा। क्या उसका यूनिक इमेज है, सेट बी में बिल्कुल है। तो मैं बोलूंगा भाई इस सेट का, डोमेन सेक्शन का कोई एलिमेंट बचा नहीं है और सबका यूनिक इमेज है, ठीक है। तो इसका मतलब एवरी एलिमेंट है, मतलब नो एलिमेंट इज रिमेनिंग एंड एवरी एलिमेंट गिव अ यूनिक इमेज, ठीक है। मतलब एवरी एलिमेंट इज गिव यूनिक इमेज, ठीक है। अब यूनिक इमेज दे दिया, मतलब एक ही यूनिक इमेज दे दिया इसने। इसका मतलब यूनिक इमेज देने का मतलब क्या हो गया, इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन को लाया कर रहा है, इट इज फंक्शन, इट इज अ फंक्शन, ठीक है। ये एक फंक्शन है, क्लियर है, ओके, गुड। ये समझ में आ गया होगा। चलो, तो यहां से हम लोगों ने इसको समझ लिया, फर्स्ट केस को। अब समझेंगे कौन सा केस, सेकंड केस क्या कर रहा है, सेकंड केस उस पर काम करते हैं। 2,2 2,4 3,3 4,4, क्लियर। तो चलिए फटाफट है ना एक काम करते हैं, डोमेन वाला सेक्शन बना लेते हैं। डोमेन बना लिया मैंने, ठीक है। एक सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखिए 2 3। नेक्स्ट रेंज वाला है, कोडोमेन कह सकता हूं मैं, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन जो मैंने बनाया है बच्चों, तो क्या आ रहा है मेरे पास, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, यही आ रहा है, इसके अलावा और है नहीं कुछ, ठीक है। 2 4 3, क्लियर। मैपिंग कर लेते हैं। जब मैपिंग करूंगा तो बताओ 2 किससे रिलेट हो रहा है, 2 से। 2 किससे रिलेट हो रहा है, 2 से। और 2 रिलेट हो रहा है 4 से, मतलब 1 इनपुट और मेनी आउटपुट। तो ऐसा नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है भाई, डोमेन सेक्शन के एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, मतलब एलिमेंट एलिमेंट 2 एलिमेंट 2
in domain has more than one image, more than one image, एक से ज्यादा इमेज है, that's why we can say that it is not function, it is not function. अब आप बोले सर आपने आगे चेक ही नहीं किया, अब इतने नहीं क्या कर दिया, फंक्शन ना होने की कंडीशन बोल दी, आगे मैं चेक करता भी तो 3 क्या देगा, 3 देगा, और 3 क्या देगा आपको, एक और था इसमें तो 4 और है, अभी तो इसमें 4 और एक एलिमेंट डालना पड़ेगा अपने को, ठीक है, क्या डालना पड़ेगा, 4 और डालना पड़ेगा, तो 4 डाला फॉर एग्जाम्पल, यहाँ 4 डाला तो 4 क्या करेगा, 4 और दे देगा, लेकिन है ना हमें ना मना किसने कर दिया, मना कर दिया किसने, तूने ही मुझे क्या कर दिया, ऑलरेडी क्या कर दिया, इस जगह से मना कर दिया भाई कि ये मेरा फंक्शन नहीं है, मतलब ये सिर्फ एक रिलेशन है, क्लियर है, चलो बढ़े आगे, एक रिलेशन है, क्लियर, पढ़ते हैं थर्ड केस पर, ठीक है, थर्ड केस को देख लेते हैं फटाफट, ठीक है, जो ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे मैपिंग करेंगे उसकी, ठीक है, तो यहाँ बना लेते हैं एक सेक्शन उसके लिए, डोमेन वाला, सेक्शन बना लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है, रेंज वाला सेक्शन बना लो फटाफट, ठीक है, मैपिंग करें, चलो करते हैं मैपिंग, क्या क्या दे रखा है, 2 3 4 5 6 7, चलो मैपिंग करो, 1 किससे, 2 से, 2 किससे, 3 से, 3 किससे, 4 से, 4 किससे, 5 से, 5 किससे, 6 से, और 6 किससे, 7 से, तो एवरी एलिमेंट ऑक्यूपाई है, एवरी एलिमेंट है डोमेन सेक्शन का, और हैज अ यूनिक इमेज, ठीक है, तो इसके पास एक यूनिक इमेज है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज फंक्शन, इट इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है, और फंक्शन है तो भाई मैंने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, क्लियर, एज अ यूनिक इमेज और एवरी एलिमेंट इज ऑक्यूपाइड, ठीक है, क्लियर, चलो अब बात करते हैं इस जगह, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कह रहा है, देखो, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन f n to n f of x बराबर 2x plus 1 यूजिंग द डेफिनेशन, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, ठीक है, भाई टेबल को क्या करना है, आपको फुल करना है, ठीक है, डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन, भाई डिफाइन करो इस रियल वैल्यूड फंक्शन को, ठीक है, यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, ठीक है, डिफाइन कर दो भाई रियल वैल्यूड फंक्शन को, ठीक है, भाई रियल वैल्यूड फंक्शन है, कैसे डिफाइन करेंगे, देखो फंक्शन दे दिया n to n नेचुरल नंबर पे जाएगा, f of x क्या हो गया, 2x plus 1, क्लियर, अब टेबल अगर मुझे डिफाइन करनी है तो सबसे पहले तो एक काम कर लीजिए, टेबल वाला काम कर लेते हैं, एक x वाला सेक्शन हो गया, और दूसरा कौन सा वाला सेक्शन हो गया, y वाला, जो कि y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, f of x को, अब सोचना है इस जगह से, x की जगह मैंने 1 पुट किया तो f of x क्या होगा, f of x जो होगा वो 2x plus 1 है, 2x plus 1 मतलब 2 into 1 plus 1 दैट इज 3, x की जगह अगर मैंने 2 पुट किया, क्योंकि नेचुरल नंबर मेरे पास यही तो है, ठीक है, पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा बताओ फटाफट, क्विक, 2 into 2 plus 1 दैट इज 5, 3 पुट किया क्या आ जाएगा बताओ, 2 into 3 plus 1 दैट इज 7, 4 पुट किया, 2 into 4 plus 1 दैट इज 9, अगर मैंने 5 पुट किया, 5 दे रखा है यहाँ तक, जो टेबल में दे रखा है उतना तो अपन करेंगे, 5 plus 1 दैट इज 11, 6 पुट करेंगे तो 2 into 6 plus 1 दैट इज 13, और 7 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 into 7 plus 1 दैट इज 15, तो ये मेरे पास क्या आ गया, y बराबर f of x के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, क्लियर है, अब यहाँ बोला है कि भैया डिफाइन भी करो इसको, आप चाहें तो उसको ना एक ग्राफ पर बना सकते हैं, ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे आप, ये टेबल वाला डिफाइन हो गया, यहाँ तक का अपना आंसर कंप्लीट है, दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये वैल्यूज हैं, इनको पुट करना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है, हालांकि आंसर तो ये भी गलत नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक काम कर लीजिए, ग्राफ बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, जब आपने 1 पुट किया x की जगह पर तो क्या आंसर दिया इसने, आपको 3 पुट कर दिया आंसर, कहीं यहाँ पर ये 1 है, 2 है, 3 आंसर कर दिया, क्लियर है, जब आपने 2 पुट किया तो क्या आ गया, 5 आने लग गया, क्लियर है, जब आपने
क्या पुट किया, 3 पुट किया तो क्या आ गया आपके पास, कुछ वैल्यू 7 आई। तो ये है ना स्पीडली बढ़ रहा है और ये यहां से बढ़ेगा, ठीक है, एक तरीके से ऐसे, ठीक है। तो वो इक्वली नहीं बढ़ रहा है, ग्राफ कैसे बढ़ रहा है, यहाँ पे 3 था, 3 से कहाँ पे हो गया 5, 5 से कहाँ पे हो गया अगला 7, ठीक है, 7 से कहाँ पे हो गया 9, कुछ इस तरीके से ग्राफ इंक्रीज करता हुआ जाएगा। तो ये भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, बाकी का इतने में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, डिफाइन द फंक्शन एफ आर टू आर वाई बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे फंक्शन दे दिया है मेरे को, जो कि क्या है एक्स का स्क्वायर, और एक्स मुझे कोई भी रियल नंबर रखना है, कोई भी क्या रखना है, रियल नंबर रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैं टेबल को क्या करने वाला हूँ बच्चों, अगर कंप्लीट करूंगा तो मुझे सबसे पहले क्या रखना पड़ेगा, एफ ऑफ -4 रखना पड़ेगा। तो -4 रखूंगा तो -4 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 16 आ गया। सेम एफ ऑफ अगर -3 निकाला तो -3 का स्क्वायर करूंगा तो -3 का स्क्वायर करने पर कितना आ गया, 9 आ गया। अगर मैंने एफ ऑफ -2 किया तो भाई -2 का स्क्वायर करूंगा तो -2 का स्क्वायर करने पर कितना आ गया, 4 आ गया। एफ ऑफ -1 पुट करूंगा तो इसी हिसाब से क्या होने वाला है, -1 का स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा बताओ, इस जगह से 1 आ जाएगा। सेम एज डेस अगर मैं बात करूं, एफ ऑफ अगर मैं क्या करूं 4 निकालना चाहूं बच्चों तो क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो मैं सभी डेटा को इसी हिसाब से क्या करूंगा, टेबल के अंदर फिल कर लूंगा। जैसे मैंने टेबल के अंदर डेटा फिल किया तो मुझे क्या क्या आंसर्स मिल रहे हैं इस जगह से, आप ऑब्जर्व करेंगे। देखो -4 वाली जगह पे 16, -3 वाली जगह पे 9 आया था, -2 वाली पे 4 आया था, -1 पे 1 आया था, 0 पे 0 आया था। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। क्लियर है, तो मैंने यहाँ पर टेबल को क्या कर लिया है, फिल कर लिया है। नेक्स्ट पूछा रहा है व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दैट फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन क्या है और इस फंक्शन का रेंज क्या है, ये मुझे फाइंड आउट करके बताना है। क्लियर, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। अब अगर मुझे डोमेन अगर फाइंड आउट करना है तो डोमेन बताओ, एक्स में हम क्या पुट करने वाले हैं। तो जब आपने ऑब्जर्व किया एक्स की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, ऑल रियल नंबर, तो डोमेन तो क्या हुआ, रियल नंबर। रियल नंबर को अपन कैसे कर सकते हैं, रियल नंबर को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, बीच का कोई भी वैल्यू रख दो, वो सभी मेरे क्या है, डोमेन है। अब दूसरी बात, मेरा रेंज क्या है, रेंज क्या आ रहा है, देखो जब आपने चेक किया तो रेंज आ क्या रहा है, रेंज के अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, पहली बात तो यहां पर आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। जब रियल नंबर रखने की बारी आई तो क्या √2, √3 ये नंबर रियल नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि रेशनल इरेशनल सभी किसके पार्ट है, किसके पार्ट है, हमारे रियल नंबर के पार्ट है। इसका मतलब यहां से अगर मैं स्क्वायर करूंगा, यहां से मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा तो नेगेटिव वैल्यूज तो नहीं आएंगी, नेगेटिव वैल्यूज तो यहां से नहीं आने वाली हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। अब आप यहां से अगर और ऑब्जर्व करें पॉजिटिव रियल नंबर, तो आप बोले सर क्या यहां से, और देखो इसको थोड़ा सा और डेप्थ की तरफ लेके जाऊंगा कि इसमें क्या क्या कमियां रह गई हैं। तो जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे बच्चों तो यहां से आप देख पाएंगे कि मेरे पास पॉजिटिव रियल नंबर आ रहे हैं। अगर मैंने कोई इरेशनल नंबर रखा भी होता तो भी इसका स्क्वायर हो जाएगा और वापस मेरे पास कोई ना कोई नंबर मिल ही जाएगा। तो इसका मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ये मेरा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा इस जगह। क्लियर, तो इस तरीके से मैं बात कर सकता हूं, नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, जीरो इंक्लूडिंग है। अब आप बोले जीरो इंक्लूडिंग है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, जीरो इंक्लूडिंग है तो इसका मतलब पॉजिटिव में तो जीरो नहीं है। तो सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है, तो और ज्यादा बेटर होगा, ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अब आप बोले सर ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, अगर मैंने वर्ड बोला है तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा कहानी कुछ ऐसी होगी, जीरो को शामिल करते हुए कहां तक, इनफाइनाइट तक के टर्म्स। क्लियर है, तो इस तरीके से मैं इसको क्या कर सकता हूं, डिफाइन कर सकता हूं। तो ये आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखनी है, और साथ के साथ ये भी बोलते हैं स्क्वायर ऑफ रियल नंबर, तो दैट कैन बी योर रेंज वाला पोर्शन हो जाएगा। क्लियर है, अब बात करते हैं इसका ग्राफ, अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए ग्राफ की तरफ आते हैं, ग्राफ की तरफ आते हैं एक बार। ठीक है, ग्राफ क्या होगा इस जगह से, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चों तो सबसे पहले मैंने दोनों एक्सिस रिप्रेजेंट करने हैं।
एक्स एक्सिस वाला पोर्शन हो गया और ये मेरा कौन सा हो गया, वाई वाला हो गया, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। क्लियर। बारी आती है, अगर मैं इस जगह जीरो पुट करूंगा तो क्या वैल्यू मिलने वाली है मुझे, ठीक है ध्यान से देखना, थोड़ा सा इंटरवल्स की तरफ हम लोग जाएंगे। ये जीरो जीरो पुट किया तो जीरो ही आएगा। क्लियर है। अब मैंने पुट किया 1 2 3 4, तो ऑब्वियस सी बात है, इधर मैंने 1, इधर मैंने 2, इधर मैंने 3, इधर मैंने 4, सेम एज -1 -2 -3 -4। ठीक है, इधर मैं थोड़ा सा इंटरवल मान लेता हूँ बच्चों, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ना बहुत स्पीड से अगर ये बढ़ रहा है तो इसके बिहाफ पे मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैंने इसको माना है बच्चों फॉर एग्जांपल 2, तो ये मानना पड़ेगा मुझे 4, ये मेरा 6, ये मेरा 8, ये मेरा 10, ये मेरा 12, ये मेरा 14 और इसी हिसाब से आगे चल के कहीं 16। एक्चुअली ये आपको स्केल थोड़ा सा ना इसी हिसाब से रखना पड़ेगा, अदरवाइज फिर वो उसको जस्टिफाई नहीं करेगी वैल्यूज को। तो आप स्केल उसी हिसाब से रख लेना, जिससे क्या है हमारे पास तो स्पेस कम है तो मैंने उसको उसी हिसाब से रखा है। तो बताओ जीरो पे जीरो है वैल्यू, जीरो पे क्या है बच्चों, जीरो है। उसके बाद 1 पे क्या हो गया बताओ, 1 पे 1 है, ठीक है, तो 1 पे तो 1 है, इस तरीके से 1 पे तो 1 है। आगे चल के क्या हुआ है, 2 पे क्या हो गया बताओ, 4 हो गया। इसी के हिसाब से 3 पे क्या हो गया है, कहीं 9 की तरफ गया है, समझना स्विच को। और 4 पे जाते जाते क्या हो गया है, 16 के आसपास पहुंच गया। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको चीजें क्या होंगी, अच्छे से नजर आएंगी। तो मैंने इस तरीके से इसको बना देना है एक बार स्लोली रफली, ठीक है। क्लियर। तो ये 4 पर क्या हो गया, अपने 16 के आसपास पहुंच गया। सेम कहानी यहाँ पे रन करनी है अपने को। क्लियर। तो इस तरीके से ग्राफ आपका रन करता है, इस तरीके से आपका ग्राफ क्या करता है बच्चों, रन करता है। इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर है। अभी 2 पर ये डेटा कहाँ होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, इसको मुझे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। अब या तो मैं पॉइंट्स बना लूं पहले, अब पॉइंट्स मैंने बना दिए। फॉर एग्जांपल देखो 2 पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 पे क्या आ रहा है बच्चों, 4 आ रहा है, 3 पे क्या आ रहा है अपना, कहीं 9 है यहाँ कहीं, 4 पे क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। क्लियर है। सेम कहानी यहाँ पे, इसको रन कर लेते हैं। 1 पे तो बनी था, कुछ यहाँ पे कुछ हद तक नीचे ही रहेगा, ज्यादा ऊपर नहीं होगा। 2 पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 पे क्या हो जाएगा, कहीं 9 के आसपास, और 4 पे क्या आ गया, 16 के आसपास। अब इनको मिला लीजिए, ठीक है। इस तरीके का जो ग्राफ बनेगा अपना, वो किसका होगा अपना, y बराबर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर बनता है बच्चों इस तरीके का, ठीक है, पैराबोला वाला। क्लियर। इस तरीके का ग्राफ होगा हमारा। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि कैसे बना दिया सर ने, इसी हिसाब का ग्राफ बनेगा। क्लियर। हाँ, आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, एक्स बिलोंग्स टू क्या है, आर। एक्स बिलोंग्स टू क्या कर दिया मैंने, रियल नंबर। ठीक है। अब ये कह रहा है कि ग्राफ बनाओ इसका फटाफट। ठीक है, तो अब ग्राफ कैसे बनाए, तो कुछ एक काम करते हैं, टेबल तैयार कर लेते हैं। इधर मैंने क्या किया है, कुछ एक्स की वैल्यूज रखी हैं और इधर मैंने क्या रखा है, एफ ऑफ एक्स रखा है। क्लियर। अब एक्स की वैल्यूज कैसे रखी हैं, एक्स की वैल्यूज फॉर एग्जांपल मैंने रखा है -3, तो वैल्यू आई है मेरे पास -3 का क्यूब करेंगे तो -27। क्लियर है। अगर -2 रखा है तो वैल्यूज आई है मेरे पास, टेबल का फॉर्मेट बना लेते हैं एक बार। जैसे थोड़ा सा आसान हो जाए आप लोगों के लिए। ठीक है, ठीक है, चलिए अब वैल्यूज पुट करते जाते हैं फटाफट फटाफट। ठीक है, जिससे काम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। किस हिसाब से, देखो x की वैल्यू -3 पुट करिए तो -3 का अपन क्या करेंगे, क्यूब करेंगे तो -27 आ जाएगा। अगर नहीं पता तो -3 का क्यूब, क्योंकि फंक्शन यही है मेरे पास, तो -27 आ जाएगा। क्लियर। इसी हिसाब से फिर मैंने क्या रख के देखा, -2 रख के देखा, तो -2 का क्यूब करेंगे तो -8 आएगा। फिर मैंने -1 रखा तो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा। 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही आएगा। 1 का क्यूब किया तो 1 आया। 2 का क्यूब किया तो 8 आया। और सेम एज -3 का +3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। तो मैंने कुछ इतना डेटा ले लिया है, बाकी का हम पॉइंट्स वाले टर्म्स भी ले सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं थी। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब मुझे क्या करना है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो ग्राफ वाला क्वेश्चन बना लेते हैं इजीली।
ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरा कौन सा एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, क्लियर है। अब कुछ वैल्यूज मैं पुट करूंगा, कौन कौन सी जो मैंने वैल्यूज इस जगह रखनी है। तो मैंने वैल्यूज रखी है बच्चों इस जगह, एक तो 0, ये 0 वाला हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया मेरे पास 1, फिर ये 2, फिर ये 3, क्लियर है। ये 0 वाला पोर्शन था। ये सेम -1, ये -2 और ये -3। अब ऑब्जर्व करना है इस चीज को, ग्राफ को। जब आपने 0 रखा तो 0 वैल्यू थी और 1 रखने पे क्या आ गया 1, तो इधर भी 1 है। वैल्यूज कहां तक जा रही है 27 तक जा रही है, तो थोड़ा समझदारी दिखानी पड़ेगी। थोड़ी समझदारी क्या रखनी पड़ेगी, स्केल्स को थोड़ा सा उसी हिसाब से मेजर करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इसको y एक्सिस को बड़ा बनाइए और स्केल का करिए अच्छा खासा रख लीजिए। अब उसमें गैप्स 2, 4, 6, 8 के साथ भी जा सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसी हिसाब से स्केल में 27 आएगा कहीं नहीं, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सेम कहानी इस तरफ आएगा, सेम कहानी इस तरफ आएगा, ठीक है। तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये क्या होगा अपना, दैट इज 2 माइनस, समझ पा रहे हैं, -2, -4, -6, -8, ठीक है। तो अब यहाँ पे ग्राफ कुछ कैसा बनेगा, देखो ऑब्जर्व करना। 0 पे तो 0 है, 0 पे तो क्या है बच्चों 0, 1 पे क्या है, एक्चुअली 1 है, कहीं इस तरफ होगा। 2 रखते ही कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ पहुंच गए हम लोग। 3 रखते ही कहीं और आगे 27, समझ पा रहे हैं 27 कहीं होगा आगे चल के कहीं। सेम कहानी कहाँ पे है, 1 पे कहाँ पर है हम लोग, 1 पर ही है, ठीक है। तो 1 रखने पे तो 1 कहीं यहीं स्पेस होगा कहीं ना कहीं आसपास, इस चीज को ऑब्जर्व करना इस जगह। 2 रखने पर कहाँ हो गए तुरंत 8 आ गया और सेम आगे चल गए, क्लियर है। अब इसको जब मिलाएंगे बच्चों तो क्या होने वाला है, जब इस ग्राफ को आप मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से स्पीड के साथ बढ़ा है। तो ये जो ग्राफ बनाया हमारा y बराबर किसका है, x का क्यूब है, y बराबर x का क्यूब। ये ग्राफ मैंने इस जगह रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों। आप y एक्सिस का स्केल अच्छा रख लीजिए, ठीक है, तो आपको ये चीजें और अच्छे से नजर में आ जाएंगी, क्लियर है। और है ना बड़ी स्पीड के साथ बढ़ेगा एक्चुअली, ये वाला जो पोर्शन है बड़ी स्पीड के साथ बूम करेगा। और कहूं तो मैं ये इस तरीके से कि भाई ऐसे आगे बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई क्यूब हो रहा है, आगे चल के बहुत स्पीड से बढ़ेगा। तो ये अपने दिमाग में रखना, बाकी का ऐसा मुश्किल टास्क नहीं था, ये इजीएस्ट था जो आप लोगों ने कर लिया, क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जांपल नंबर 15 क्या करे, डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ आर माइनस 0। एक्चुअली 0 पर ये जो फंक्शन है ना वो डिफाइन नहीं होगा, बिकॉज 0 एलिमेंट्स को मैंने हटाना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ क्या 1/x है। अगर x की जगह 0 रखोगे तो क्या जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। और हमारे जितने भी फंक्शन होते हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। रियल वैल्यूड का मतलब पहली बात तो इमेजिनरी नंबर आएगा नहीं, सेकेंडरी इनफाइनाइट पे अपन नॉट डिफाइन करते हैं, ठीक है। नाउ अब इस केस को देखो फटाफट, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इससे अपने पास स्पेस हो जाए, ठीक है। लिखने लायक क्वेश्चन आप सबको दिख रहा होगा होपफुली, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन पे, क्या क्या रहा है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन का पार्ट लिखूंगा बच्चों, ध्यान से देखना। ये कह रहा है फंक्शन कहाँ से कहाँ है डिफाइन, r माइनस 0 यहां से कहां पे जा रहा है बताओ, r रियल वैल्यूड। फंक्शन क्या दे दिया 1/x, ठीक है। और कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो यूजिंग द डेफिनेशन एंड व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दैट फंक्शन, दैट इज आर क्वेश्चन, ठीक है। नाउ अब मैं अगर आपसे एक बात बोलूं बच्चों, अगर मुझे इस टेबल को पुट करना है तो वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यूज के मान मुझे लिखने हैं। तो सबसे पहले मैं पुट करने वाला हूं f ऑफ -2 पुट करूंगा। इट मीन दैट इज 1/-2। 1/-2 कैन बी रिटन एज -0.5, ठीक है। तो आप माइनस का 0.5 इस जगह क्या करेंगे लिख देंगे। नेक्स्ट f ऑफ, अगर मुझे -1.5 लिखना है, दैट कैन बी रिटन एज 1/-1.5 दैट इज 3/2, दैट इज 2/3। और नेगेटिव आएगा, नेगेटिव तो आना भी चाहिए बिकॉज ऑफ क्योंकि नेगेटिव है, इसका मतलब क्या आएगा माइनस का 0.666, ठीक है, नेगेटिव में। तो ये आ गया हमारे पास 0.66 डेसिमल के साथ साथ, ठीक है। और नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आना भी चाहिए, ठीक है।
तो मैं बोलूंगा माइनस का 0.66। अगला एफ ऑफ माइनस वन, एफ ऑफ माइनस वन क्या हो जाएगा, 1/-1 दैट इज -1। एफ ऑफ माइनस का 0.5 दैट इज 1/-0.5। 0.5 कैन बी रिटन एज 1/2, 1/1/2 दैट इज -2। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया बच्चों, -2 आ गया। सेम एज एफ ऑफ 0.25 दैट कैन बी रिटन एज 1/0.25 दैट इज 1/4। 1/4, 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4 के बराबर आ गई। नेक्स्ट एफ ऑफ 0.5 दैट इज 1/1/2 दैट इज 2। एफ ऑफ 1/1 दैट इज 1। ठीक है, सेम एज एफ ऑफ 1.5 अगर मैं पुट करूंगा बच्चों, तो दैट कैन बी रिटन एज 1/3/2 because 1.5 can be written 3/2 that is 2/3। 2/3 is called 0.66 and 1/2 is called 0.50। ठीक है, ये एक तो मैंने टेबल आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, ये कोई भी कर सकता है, इसमें आप सोचें कि हायर मैथ्स का रोल है, बिल्कुल रोल नहीं है, ये 10th तक के मैथ्स का रोल है। आपको बस डेटा पुट करना है और आंसर आ जाएगा। अब चलो ये काम तो मैंने कर दिया। अब एक बात बताना मुझे इस जगह से ऑब्जर्व करके कि क्वेश्चन करें व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, तो डोमेन आपको सबको पता है कि डोमेन ऑलरेडी गिवन है आपको। इसको जब देखते हैं कि डोमेन क्या कह रहा है बताओ, डोमेन में हम लोग है ना एक्स की जगह पे 0 नहीं रख सकते, बाकी का कोई भी रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो डोमेन आपको क्लियरली शोन है कि हम डोमेन के अंदर क्या कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर रखना है लेकिन 0 को छोड़ते हुए। ठीक है, अब बात आई रेंज की, तो रेंज क्या आने वाला है, रेंज में आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पास रेशनल नंबर भी आ रहे हैं, इरेशनल नंबर भी आ रहे हैं। अच्छा, रही बात इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर जैसे ही मैं पुट करूंगा वैसे आना शुरू कर देगा। अगर मैं √2 रखना शुरू कर देता हूँ तो 1/√2, तो जो आंसर मिलेगा वो भी आपको कैसा मिलेगा, उसी अकॉर्डिंग मिलेगा। √2 का ऊपर मल्टीप्लाई, √2 का नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, √2/2 आ जाएगा। तो मतलब रेशनल इरेशनल बोथ नंबर आर कंसिडरेबल। ठीक है, तो ये कंडीशंस आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। हाँ, तो अब इसका ग्राफ बना लेते हैं एक बार। ठीक है, जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा बच्चों तो आपको आइडिया लगेगा कि असल में ये ग्राफ कैसे वर्क करता है और किस हिसाब से मुझे क्या करना है, आंसर करना है। ठीक है, तो इसका ग्राफ देख लो एक बार। सपोज दैट ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा कौन सा एक्सिस, x एक्सिस। ठीक है, आप स्केलिंग जरूर कर लेंगे। ठीक है, स्केलिंग करने से फायदा ये होगा कि आपको थोड़ा सा मौका मिल जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा मार्जिन ऑफ स्केल में देखें तो डेसिमल्स भी रन कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये 0 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये मेरा 2 हो जाएगा, ये मेरा 3 हो जाएगा। सेम एज 1 दैट इज 2 दैट इज 3, सेम एज -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है, क्लियर। अब मुझे क्या करना है, सोच के देखना। अब अगर मैं जैसे ही ना डेटा को ना 0 के क्लोज लेके जा रहा हूँ, ठीक है, पॉजिटिव साइड में लेके गया, तो 0.5 पर और 0.25 पर ऑब्जर्व करना, तो 0.25 यहाँ पे कहीं डेटा होगा, उसकी वैल्यू 4 आ रही है। ठीक है, जैसे ही आपने देखा कि 0.5 रखना शुरू किया तो 2 आ गई, जैसे ही आपने इस वैल्यू को 1 रखा तो 1 आ गई, और जैसे ही 2 रखा वो वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 0.5 हो गई। तो ग्राफ है ना इस तरीके से रन कर रहा है, समझ पा रहे हो। तो एक्चुअली जो वैल्यू 0 के जितना नजदीक होगी आपको डेटा उतना ही आंसर ज्यादा मिलेगा। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पे रन करेगी और उसी बिहाफ पे क्या हो जाएगा, मेरा ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है, थोड़ा सा और क्लोज मैंने एक्चुअली इसको लिखा नहीं है, 1 के नियर जाएगा। ठीक है, 1 के नियर जाकर के ही होगा। क्लियर है, तो ये ऐसा ना समझें कि बिल्कुल यहीं पर हो गया, एक्चुअली कुछ इस तरीके से जाएगा, 1 के नजदीक होते। ठीक है, तो इस हिसाब से ग्राफ आपका रहने वाला है। 1 more minute। ठीक, नाउ वी कैन सी दैट दैट टाइप ऑफ ग्राफ। ठीक है, ओके क्लियर। तो ये मेरा ग्राफ बन गया। अब रही बात डोमेन की, तो डोमेन क्या होगा, अब इसमें हम रख क्या सकते हैं, हम कोई भी रियल नंबर रखना चाहेंगे लेकिन है ना 0 को नहीं रख सकते, बिकॉज ऑफ क्यों, फंक्शन हमारा जो 1/x है, 1/x जो, अगर मैं रेशनल फंक्शन की बात करूं तो रेशनल फंक्शन की कंडीशन होती है, अगर px/qx के फॉर्मेट में है तो दैट मीन qx इज नेवर इक्वल टू 0। तो ये 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं है, बाकी का सब कुछ रख सकते हैं। रही बात रेंज, तो रेंज भी हमारा क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। ठीक है, रेंज भी क्या होगा हमारे पास, रियल नंबर होगा। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा।
रेंज आ गया बच्चों आर। अब अगर मैंने इस जगह ना इनफाइनाइट वैल्यू रखी, अगर मैंने 1/इनफाइनाइट रखा तो क्या आएगा, 0 के आसपास आएगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है इनफाइनाइट रखना नहीं है, हमें रखना नहीं है, तो इसका मतलब रेंज के अंदर 0 भी नहीं आएगा। क्लियर है? तो 0 वाली वैल्यू नहीं आएगी इसके अंदर, ये दिमाग में रखना, ठीक है। चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स दे रखा है 2x+1, बी द टू रियल फंक्शन, फाइंड एफ प्लस जी एक्स, ठीक है। इसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, एलजेब्रा सीखना पड़ेगा, ठीक है। क्या एलजेब्रा है? फंक्शंस का एलजेब्रा, एलजेब्रा ऑफ फंक्शन, ठीक है। एलजेब्रा ऑफ फंक्शन, भाई फंक्शंस का एलजेब्रा क्या है? अगर मैं एफ ऑफ एक्स में क्या ऐड करूं, जी ऑफ एक्स, दैट कैन बी रिटन एफ प्लस जी एंड ऑफ एक्स, ऐसा कर सकता हूं। क्लियर है? एफ प्लस जी ऑफ एक्स, ये कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट सेम कहानी, अगर मैं दो फंक्शंस को क्या करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो भी अलजेब्रा काम करती है, दैट इज एफ माइनस जी ऑफ एक्स। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैंने एफ ऑफ एक्स में मल्टीप्लाई करना है किससे, जी ऑफ एक्स से, तो अलजेब्रा ये होती है कि भाई एफ इंटू जी ऑफ एक्स हो जाएगा। क्लियर? और नेक्स्ट वन इज एफ ऑफ एक्स में डिवाइड कर दें किससे, जी ऑफ एक्स से, तो दैट कैन बी रिटन एज एफ अपॉन जी ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर है? हालांकि बहुत ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है, बाकी की चीज़ें सेम सिमिलर ही हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं, अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब इस एलजेब्रा को ध्यान में रखें और अपना आंसर करना शुरू करें। जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा बच्चों, तो क्या नजर आया मुझे, यहां से मुझे आंसर करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, समझना, ये सभी आंसर्स मुझे करने हैं। तो फटाफट मुझे इस जगह से बताइए बच्चों, एफ प्लस जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स को ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, दैट इज माई आंसर। क्लियर है? अब मुझे अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करना है बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑफ एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-1, दैट विल बी माई आंसर। नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करें बताओ, एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे 2x+1 से, दैट इज 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, दैट विल बी माई आंसर। एंड द लास्ट वन इज डिवाइड वाला केस है, एक्स स्क्वायर में डिवाइड करें 2x+1 से, दैट इज माई आंसर। क्लियर? दैट इज माई आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है रूट एक्स, जी ऑफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स, बी द टू फंक्शन डिफाइन ओवर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, फाइंड द एफ प्लस जी ऑफ एक्स। अच्छा, अगर मुझे एफ प्लस जी ऑफ एक्स अगर फाइंड आउट करना है बच्चों, तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, अच्छा पीछे वाला जो मैंने आंसर किया है उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी, इस वाले में एक टर्म्स एंड कंडीशन लिखना भूल गया, 2x+1 इज नेवर इक्वल टू 0, नाउ वी कैन से दैट x इज नेवर इक्वल टू -1/2, x इज नेवर इक्वल टू -1/2, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, f प्लस जी ऑफ एक्स अगर मुझे निकालना है, तो इसका मतलब मुझे एफ ऑफ एक्स फंक्शन और जी ऑफ एक्स फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, रूट एक्स, जी ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, एक्स, ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज सेकंड इज एफ माइनस जी ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स में से लेस करेंगे जी ऑफ एक्स को, तो फाइनली एफ ऑफ एक्स कितना है, रूट एक्स, उसमें से लेस करेंगे एक्स, दैट विल बी माई आंसर। ओके, थर्ड वन इज एफ ऑफ जी, एफ इंटू जी ऑफ एक्स, दैट इज एफ ऑफ एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जी ऑफ एक्स से, तो ये भी मेरा एक आंसर ही है। तो रूट एक्स का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों किससे, एक्स से, तो दैट इज माई आंसर। इट कैन बी रिटन एज इफ वी कैन से दैट x की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1, दैट इज x की पावर 3/2।
क्लियर है? ऐसे भी लिखा जा सकता है, या स्क्वायर की पावर 3 कर देंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक, हाँ, स्क्वायर रूट की पावर, ठीक है। हाँ, क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज एफ अपॉन जी ऑफ एक्स। तो इसमें क्या करते हैं, एफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स में डिवाइड करेंगे किससे, जी ऑफ एक्स से, और टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, जी ऑफ एक्स इज नेवर इक्वल टू 0। ये ध्यान में रखना है और आंसर करना है। चलो करो तो भाई, रूट एक्स अपॉन एक्स, और कंडीशन अप्लाई, एक्स नेवर इक्वल टू 0, एक्स 0 नहीं होना चाहिए, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी कर सकते हैं। और आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इट कैन बी रिटन 1 अपॉन रूट एक्स ऑल्सो, 1 अपॉन रूट एक्स भी है, इसको सिंप्लीफाई कर दे तो इसको कट दे दो। ठीक, तो बच्चों इस हिसाब से आपने कुछ क्वेश्चंस कर लिए जो कि अलजेब्रा ऑफ फंक्शन पे क्या कर रहे हैं, रिलाई कर रहे हैं, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन पे क्या कर रहे हैं, रिलाई कर रहे हैं। क्लियर है? हाँ, तो बच्चों हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल वाला पार्ट कर लिया है और आगे बढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज वाले पार्ट की तरफ। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।